वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस लेक्चर 5। तो आज हम कैश बुक पढ़ने वाले हैं। कैश बुक को आज डिटेल से हम देखेंगे। कैश बुक का लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया था, लेकिन इस बार हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं और ये जो लेक्चर देखने के बाद कैश बुक आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें जो है इसमें कवर की गई हैं। कैश बुक क्या है, इसका ड्यूल रोल क्या है और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, इस बैलेंस क्यों नहीं होता, इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिल्कुल फॉर्मेट के साथ। आपको इसकी जो टाइप्स हैं कैश बुक की वो बताई जाएंगी। सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया, डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है, पैटी कैश बुक क्या होता है, इनको कंपेयर भी किया गया है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद कंट्रा एंट्री पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रा एंट्री क्या होता है, इसके अलावा जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्रीज कैसे आपने ऐड करनी है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, आपको अगर ट्रांजैक्शंस हैं तो उसको डबल कॉलम में कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये एक एम्प्टी कैश बुक का जो कॉलम ट्रिपल कॉलम का आपको दे दूंगा मैं नोट्स में, आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जो सॉल्व है सोल्यूशन के साथ, यानी जो फिल की हुई एंट्रीज हैं वो भी आपको मैं दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाली है। और एक आपको बता दें, आज जो कैश बुक के बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कोई भी पॉइंट यहाँ मिस नहीं होगा और इस लेवल का आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप 10-15 चैनल्स पहले सर्च कर लो, अकाउंटेंसी के रिलेटेड जितने भी आप वीडियोस देखना चाहते हो वो देख लो। देखने के बाद आप चाहे इस लेक्चर को देख सकते हो। और जो सारी 10 वीडियोज़ 10 चैनल से आप देखने के बाद आओगे, मैं सिंपली बात कहूँ, ये इतनी बात आपको समझाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ना है। उन 10 लेक्चर्स, चाहे वो सेंटर लेवल या यूटी लेवल के आप लेक्चर्स देख लो डिफरेंट चैनल से, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आओगे तो डेफिनेटली इस लेक्चर में आपको उन सभी लेक्चर की कंबाइल जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनसे भी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये आपको बता दूं, चैनल पे हमने ये सीरीज़ चलाई थी लेकिन उतना ज़्यादा स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं दिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं, इसलिए को अच्छा नहीं होगा कंटेंट, या ग्रुप में एप्लीकेशन या पेड ग्रुप में ही सिर्फ रखते। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद आने वाले हैं वो सारे लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन या हमारा जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है उसी में आएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे, देखना चाहोगे, अगर आपको ये जो हमारे अभी तक जो हमारे 4-5 लेक्चर्स डाले हैं ये अगर आपको समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो बाकी के लेक्चर हमारी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं या आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप, देखो यहाँ पर पेड का मसला नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आ गया पेड पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है सर हमने 150, हालांकि 150 में तो एक बच्चे की चॉकलेट ही आती है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो वीडियोस को ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, जिससे हमारा चैनल डेड हो रहा है। इसलिए हम वीडियोस यूट्यूब पे ही रखते हैं, लेकिन अनलिस्टेड रहती हैं, सिर्फ वो जो पेड एस्पिरेंट होते हैं वही देख रहे हैं। और पेड की इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई 800, 900, 1200, 1500 चार्जेस हैं, कुछ नहीं है। ओनली 150 रुपीज़ के मिनिमम चार्जेस हैं। एक शर्त है, समझ लो, वो आपने पे करने। और क्वालिटी आप खुद, हमारे 4-5 लेक्चर अपलोड है। आज का जो कैश बुक को आप अच्छे से देख लो, उसके बाद आप 10-15 सेंटर लेवल के, यूटी लेवल के चैनल्स पर देखने के बाद 5-10 बुक पढ़ने के बाद आप एनालाइज करना कि इस सिंगल वीडियो में उससे ज़्यादा है कि नहीं, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैश बुक क्या है। कैश बुक जैसे एक पहले हमने बताया था, एक जनरल खाता होता है, एक हमने उसके बाद रजिस्टर होता है ना, जैसे आपकी बड़ी मोटी वाली नोटबुक होती है वैसे वाली जनरल था। अब उसके बाद हमने लेजर देखा, वही उसी तरह के लेजर में हम 3 लेजर बनाते हैं। जो उधार का लेन देन है वो उसका अलग बनता है, और जो बाकी जितने भी जनरल हो गया वो जनरल लेजर में ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब आप बात आएगी कैश बुक। आप सोचोगे सर ये क्या है जी, जर्नल में हमने जो भी ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन खाता जो भी चला हमारे बिजनेस का, वो हम जर्नल में लिखते हैं, बाद में उसको लेजर में हम ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में। ये बीच में कैश बुक कहाँ से टपकी? तो मैं आपको बता दूं, जो भी ट्रांजैक्शन, कुछ बिजनेस में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस कैश और बैंक के रिलेटेड होती हैं, नगद में, ऐसा उधार वाली नहीं, नगद में जो कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में लिखी जाती हैं। जब कैश बुक में वो सारी ट्रांजैक्शन लिखी गई तो हमें जो है, जब बिज़नेस में हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें इस केस में लेजर में कैश अकाउंट बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैश बुक जो है ये खुद में एक लेजर है और एक खुद में एक जर्नल भी है। जब हम कैश बुक बनाते हैं, हम जो भी एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन होती है, उसको डायरेक्ट कैश बुक में लिखते हैं, ना उसे हमें जर्नल में लिखने की ज़रूरत है, ना उसको लेजर में उसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए जो है कैश बुक को हम स्पेशल जर्नल भी कह सकते हैं, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री भी कह सकते हैं। यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट, जितना पैसा बिजनेस में आया वो सारे हम लिखेंगे, और जो पेमेंट्स हुई हैं कैश की वो सारी हम इस कैश बुक में लिखते हैं, इंक्लूडिंग इसमें जो है बैंक ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड की जाती है। लेकिन उधार वाला जो क्रेडिट वाली चीज़ें नहीं, ओनली कैश वाली बातें यहाँ पर लिखी जाती है ट्रांजैक्शंस को। क्लियर है? कैश बुक समझ आ गया। कैश बुक क्या है? व्हेन कैश बुक इज़ मेंटेन, अभी आपको बोल रहा था, जब कैश बुक बनाई जाती है, देयर इज़ नो नीड टू ओपन सेपरेट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जनरल लेजर जो आप बनाते थे, हम लेजर में हमने कैश अकाउंट बनाया था, लेकिन जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो बिजनेस में तो आपको लेजर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट बैंक अकाउंट वो हमारा कैश बुक में ही सारे मेंटेन हो जाता है। कोई दिक्कत? कैश बुक क्या है? ओके,
अब बात आती है ड्यूल रोल। देखो कैश बुक, अभी ये चीज़ मैं समझा भी चुका हूँ, फिर भी लिखा भी है, लिखकर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सुनते नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको लिखकर भी बता रहा हूँ कि ड्यूल रोल है इसका। कैश बुक एक्ट एज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। जर्नल क्यों कहेंगे? जो भी ट्रांजैक्शन होगी सीधा कैश बुक में हम लिख देंगे अगर वो कैश के रिलेटेड है, कैश एंड बैंक के रिलेटेड, उसके लिए जर्नल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको कैश बुक एज अ जर्नल कहा जाता है, एक सब्सिडरी बुक है। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हेयर फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल, जो डेट वाइज जो है, जो पहले होगी वो पहले, बिल्कुल जैसे जर्नल में लिखते थे। अब जर्नल में नहीं लिखनी कैश ट्रांजैक्शंस, वो सीधा आपको कैश बुक में लिखनी है, इसीलिए इसको एज अ जर्नल भी कहा जाता है। इट एक्ट एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब लेजर क्यों कहेंगे? देखो लिखना आपने फर्स्टली है, इसमें फर्स्ट हैंड लिखना है जो भी ट्रांजैक्शन सीधा कैश बुक में, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है वो जर्नल की तरह नहीं, इसका फॉर्मेट लेजर की तरह है। एज अ लेजर क्यों कहेंगे? इट इज़ फॉर्मेटेड एग्जैक्टली लाइक लेजर। इसमें टी शेप्ड अकाउंट, जैसे लेजर में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था टी शेप्ड अकाउंट बनता है। वंस कैश ट्रांजैक्शन आर इंटर्ड हेयर दे डू नॉट देर इज़ नो नीड टू मेक अ सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर। लेजर में कोई सेपरेट कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद एक्ट करता है एज अ लेजर। इट इज़ बैलेंस, इसको बैलेंस भी किया जाता है, जैसे जर्नल में नहीं करते थे बैलेंस, इसमें बैलेंस किया जाता है कैश बुक में, जस्ट लाइक अदर लेजर अकाउंट्स की तरह इसमें भी वही बैलेंस करते हैं। जो भी हमारा बैलेंस कैरी डाउन आता है वो हम एंड में लिखते हैं और नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं। ठीक है, एक्ट समझ आ गया आपको? कैश बुक एक्ट एज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। ओके, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन इसकी देखी, क्या है कैश बुक, इसका ड्यूल रोल। अब हम बात करेंगे कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैश बुक दिखती कैसी है। देखो कैश बुक, अगर सिंपल छोटा सा बिजनेस है हमारा तो हम सिंगल कॉलम सिंपल कैश बुक बनाते हैं, सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ जो है कैश की बात लिखते हैं, बैंक का नहीं। अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो हम बैंक के ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते नहीं हैं। ठीक है, अगर छोटा बिजनेस है सिंपल एक रहता है हमारा कैश कॉलम। ठीक है, वही टी शेप्ड अकाउंट जैसे हमने लेजर में देखा था, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। यहाँ लेजर फोलियो में हम कुछ नहीं लिखते, वो नहीं लिखेंगे, पेज वर्क इसमें जाएगा ये। इसमें हम जनरली कंट्रा एंट्री का लिख देते हैं, अगर कंट्रा एंट्री है सी लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ कंट्रा एंट्री है सी लिख देते हैं, इसलिए हमने इधर रखा है। तो ये आ गया आपका कॉलम। ठीक है, फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट ऐसा है सिंगल कॉलम का। अगर आप डबल कॉलम देखो, कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखना, जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट होती है, जो पैसा आया बिजनेस में, और जो गया वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, पेमेंट्स किसमें? क्रेडिट साइड में आती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ट्रिपल कॉलम भी आप देख सकते हो, ये ट्रिपल कॉलम है। ओके, हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ कैश बुक की। फीचर्स ऑफ कैश बुक की बात करें तो सबसे पहला आपको बता दूं, कैश और बैंक ओनली। क्या मतलब है? कैश बुक जब हम बनाते हो तो इसमें कैश और बैंक के रिलेटेड सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो होती है, जैसे क्रेडिट, उधार वाली ट्रांजैक्शंस हम इसमें नहीं लिखते, एक्सक्लूड रहते हैं, इसमें हम नहीं लिखते। उसके लिए हमें आपको पहले ही बताया था लेजर की 3 टाइप होती हैं, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर और जनरल लेजर। जो आपका डेटर और क्रेडिटर है वहाँ पर उधार वाले खाते लिखे जाते हैं, कैश बुक पे हम नहीं लिखते। ठीक है, कैश में सिर्फ नगद और बैंक की बात चलती है। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डेबिट वर्सेस क्रेडिट। क्या होता है? डेबिट साइड जो होती है ना, अभी मैंने फॉर्मेट बताया, इसमें रिसिप्ट, ये रिसिप्ट साइड होती है। ऑल कैश और बैंक की जो रिसिप्ट साइड है वो डेबिट साइड है, जिसमें मनी कम्स इन, जो मनी आ रही है तो हम रिसिप्ट साइड में यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे पेमेंट्स के बारे में, जितनी भी कैश और बैंक की तरफ पेमेंट हो रही है, मनी गोइंग और जो पैसा जा रहा है तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, इसको हम डेबिट साइड को रिसिप्ट और क्रेडिट साइड को पेमेंट लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, बैलेंस, डेली बैलेंस करो या मंथली करो, मोस्टली डेली बैलेंस ही कैश बुक में करते हैं। इट एनेबल्स अ बिजनेस टू फाइंड आउट द डेली कैश। देखो अगर हम डेली एक दिन का पूरा खाता है, कितना पैसा आया कितना गया, तो जो पूरा टोटल करेंगे हमारे पास क्या बचा। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि डेली डेली जब बैलेंस फाइंड आउट करते हो डेली कैश, तो ये ईजी हो जाता है बिजनेस के लिए। एंड बैंक बैलेंस विदाउट वेटिंग फॉर द लेजर पोस्टिंग का वेट करना फिर वो निकलेगा बैलेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैश बुक में सीधा फर्स्ट एंट्री होती है, जो भी ट्रांजैक्शन सीधा कैश बुक में लिखी है, अगर वो कैश और बैंक के रिलेटेड है। ठीक है, अगर कैश बुक मेंटेन कर रहा है बिजनेस, कभी कभार कैश बुक बिजनेस मेंटेन नहीं करता, फिर वो सिंपल तरीके से चलता है, जर्नल में लिखा, फिर लेजर में उसको क्लासीफाई किया, फिर आगे जाएगा, ऐसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर हम फाइनल कोड में पोस्टिंग करेंगे। क्लियर है? दिक्कत कोई? तो यहाँ पर आपने याद रखना है, बैलेंस जो है डेली बैलेंस पता चल जाता है कैश बुक बनाने से। डुप्लीकेट जो है, प्रिवेंट डुप्लीकेशन, इट सेव्स टाइम एंड लेबर बाय प्रिवेंटिंग द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एंटरिंग इन अ जर्नल एंड देन पोस्टिंग टू अ कैश लेजर। ये थोड़ा काम लंबा हो जाता है, इसलिए इसको डुप्लीकेशन भी हो सकता है, डबल एंट्री भी इंटर कर सकते हो सकता है गलती से। तो इसलिए कैश बुक बनाई जाती है ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो, टाइम भी सेव हो जाए, लेबर भी सेव हो। तो कोई इसमें मुझे बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने बात किया कैश बुक क्या है,
ठीक है। कैश बुक क्या है, इसका ड्यूल रोल है, कैश बुक एक्ट एज बोथ एज जर्नल एंड एज लेजर, क्लियर है। इसके बाद हमने कैश बुक के कुछ फीचर्स पढ़े, जिसमें आपको बताया कैश बुक में सिर्फ हम कैश और बैंक के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो लिखते हैं, उधार वाली क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखा जाता। दूसरा हमने कहा डेबिट साइड होता है सारी जो भी आया पैसा बिजनेस में, रिसिप्ट साइड होती है। क्रेडिट साइड जो पेमेंट्स हुई, गया बिजनेस से पैसा। डेली बैलेंस अगर आपको पता करना तो कैश बुक बनाना ज़रूरी है, आप इसमें एंड में बैलेंस कर सकते हो इजीली। प्रिवेंट डुप्लीकेशन, देखो टाइम भी सेव हो, लेबर भी बची, को डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा इसमें। सिंपली जो है आप एक ही सीधा कैश बुक में लिखोगे और उसी में एंड में उसका बैलेंस कर दोगे, ठीक है। इसमें जर्नल में लिख के लेजर में पहुंचाना, पोस्टिंग करना, ये इतना बड़ा सिरदर्दी का काम यहाँ नहीं होता। अब वाई कैश बुक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कैश बुक जो है उसका बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं होता। सिंपल सी बात है, कैश बुक में हम सिर्फ नगद वाली बात, नगद कहते हैं जो कैश इन हैंड, कैश जो सीधा उधार की बात नहीं होती, तो इसलिए जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्रेडिट नहीं होता। द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है वो ऑलवेज शो करता है डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड क्या होता है, रिसिप्ट, यानी पैसा जो है कि पेमेंट की तरफ जो पैसा गया, हमेशा यहाँ पैसा होगा या नील बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस, यहाँ डेबिट साइड बड़ी होगी या बराबर होगी दोनों। ऐसा नहीं होगा कि क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है मेरे पास 10 रुपये है तो मैं 12 रुपये दे दूँ किसी को, जब मेरे पास है ही 10 रुपये, या तो मैं 8 रुपये दूंगा, 2 रुपये बच जाएंगे, 2 रुपये बच गए तो मेरा डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं 10 के 10 दे दिया तो नील बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने समझना है। इसीलिए कैश बुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस कभी शो नहीं करती, वो हमेशा डेबिट बैलेंस, या पैसा होगा या नहीं होगा, जीरो हो सकता है पैसा, 2, 4, 5, 10 लाख हो सकता है पैसा, हो सकता है ये जीरो, लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे पास, मेरा आपको बोल में कि आपको कितना पैसा, मेरे पास -120 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रीज़न क्या है, बिजनेस कैन नॉट पे आउट मोर कैश देन इट एक्चुअली हैज़ अवेलेबल। बिजनेस जो है जितना पैसा है उससे ज़्यादा थोड़ी पे करेगा। अगर बिजनेस आपके पास 120 रुपये पड़ा हुआ है, 100 रुपये पड़ा है, आपको 100 रुपये पड़ा हुआ है तो आप 120 रुपये किसी को दे सकते हो। जब है ही 100 रुपया तो या तो आप 100 रुपये दे दोगे, पूरे बैलेंस नील हो जाएगा, या आप 80 दे सकते हो, कम दे सकते हो, 70 दे सकते हो, 30 बच जाएगा। जो बच गया, अगर बच गया आपके पास कैश इन हैंड है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सिंपल पॉइंट है, या डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक में या नील बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन एक कंडीशन बता दूँ, एक्सेप्शन, बैंक कॉलम जो है कैश बुक का कैन शो क्रेडिट बैलेंस, बैंक कॉलम में नेगेटिव जा सकता है। वो कब होता है, विच रिप्रेजेंट बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, विड्राइंग मोर मनी देन द अकाउंट। कभी कभार आपके जो बिजनेसमैन होते हैं उनके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में 10,000 आप 12,000 भी निकाल सकते हो बैंक से, ऐसा होता है बिजनेस के अकाउंट्स में, ऐसा होता है करंट अकाउंट्स में। आप देखो जब 12,000 निकालोगे तो आपका -2,000 रुपया अकाउंट में रहेगा, -2 उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में अकाउंट बैंक में जा सकता है, इसलिए जो बैंक कॉलम है उधर आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बाकी इन जनरल आपका हमेशा डेबिट या नील बैलेंस रहेगा। अब हम पढ़ेंगे कैश बुक की टाइप्स। तो आपको बता दें कैश बुक की टाइप्स में 4 टाइप्स हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और साथ में आपकी आती है पेटी कैश बुक, क्लियर। 4 टाइप्स हैं इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। कितनी तरह की कैश बुक्स हैं, 4 तरह की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम जो कैश बुक, थोड़ा मैं कंपैरिजन से पहले बता दूं फिर एक एक करके आएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश रिकॉर्ड किया जाता है। छोटे मोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए बेस्ट रहता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन लेन सीधा आज यहाँ सामान जो 20 रुपये का सामान, कोई दुकान है छोटी, 20 रुपये का सामान दो, हाँ जी लिख दो, वो छोटे मोटा बिजनेस है। वहाँ पर बैंक की ट्रांजैक्शन, यहाँ जी चेक दिया, बैंक में ट्रांसफर भेज दिया, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये बैंक में आपके डाल दिया अकाउंट में। छोटे मोटे बिजनेस में सिंगल कॉलम कैश बुक ही होता है, तो सिंपली पैसा आया या गया, या पैसा कमाया या खर्चा। तो एक सिंपल कैश का कॉलम होता है, अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट कैश का ही होता है इसमें। डबल कॉलम कैश बुक में कुछ जगहों पे आपको कैश और बैंक 2 कॉलम बनाते हैं, कभी कभार कुछ लोग जो है बिजनेस में कैश और डिस्काउंट भी डबल कॉलम में बना सकते हैं। मोस्टली जो है कैश एंड बैंक कॉलम ही रखते हैं डबल कॉलम में। ट्रिपल कॉलम में तीनों को, कैश, बैंक और डिस्काउंट, तीनों कॉलम्स को बनाया जाता है, तीनों चीज़ें एक साथ लिखी जाती हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। बड़े लार्ज बिजनेस जो होते हैं ना उनमें ट्रिपल कॉलम लगता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का यूज़ किया जाता है। ये 3 मेन टाइप्स हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। और जो पेटी कैश बुक होती है ना, ये छोटा सा एक खाता है जिसमें जो स्मॉल डेली एक्सपेंस होते हैं, चाय पानी के जो खर्चे होते हैं, आपका जो कोई बिजनेस चल रहा है उसमें जो मुलाजिम है उनको जो चाय पानी देनी है, कुछ उस सामान लेने के लिए किसी को भेजा, यार 100 रुपये ले लो, ये ले आओ, वो ऐसा छोटा मोटा जो खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये छोटे मोटे खर्चे जो है मल्टीपल एनालिसिस कॉलम होते हैं इसमें, इसका अलग फॉर्मेट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 2 3 कॉलम होंगे। और बिजनेस में ये पेटी कैश बुक होती है, छोटा हो या बड़ा बिजनेस में पेटी कैश बुक जो छोटे मोटे डेली खर्चे होते हैं ना, उसके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए क्लियर है। अब हम एक एक करके समझते हैं
सबसे पहले आपका आ जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक सामने आपका फॉर्मेट बना हुआ है, एक तरफ डेबिट है, दूसरी तरफ क्रेडिट है। डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिखते हैं हम, ठीक है। डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में थोड़ा सा इधर खिसक गया है, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम पेमेंट लिखते हैं, क्लियर है। फॉर्मेट आपका जैसे पिछले वीडियो में लेजर में आपने सुना, फॉर्मेट लेजर की तरह ही टी शेप फॉर्मेट होता है, जिसमें 4 कॉलम एक तरफ हैं, 4 कॉलम दूसरी तरफ हैं, ठीक है, ओके। सिंगल कॉलम कैश बुक जो है रिकॉर्ड करती है ओनली कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट। इस अमाउंट में सिर्फ पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, वो लिखा जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, बैंक ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं लिखा जाता। हैज़ वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। एक ही सिंपल अमाउंट कॉलम होता है दोनों साइड पे, कोई यहाँ पर बैंक कॉलम या डिस्काउंट कॉलम नहीं होता। डेबिट साइड कैश रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड कैश पेमेंट के लिए होती है, ये बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है। बैंक और डिस्काउंट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं लिखी जाती। अगर बैंक और डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके बिजनेस में, तो अगर तीनों हो रही हैं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपको मेंटेन करनी चाहिए। या अगर आपको बैंक और डिस्काउंट ही हो रही है, कैश और डिस्काउंट हो रही है, बैंक नहीं हो रहा है, आप उसमें डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट कर सकते हो। या अगर आपका डिस्काउंट कॉलम ही नहीं बनाना, आपको डबल कॉलम कैश बुक बना सकते हो, कैश और बैंक के रिलेटेड, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका सिंगल कॉलम कैश बुक का फ़ायदा ये है कि ये सिंपल एंड ईजी टू मेंटेन होता है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको मेंटेन करना। सूटेबल है स्मॉल बिजनेस के लिए, टाइम बचता है इससे। सूटेबल फॉर स्मॉल शॉप, छोटी मोटी दुकानें, छोटे मोटे ट्रेडर्स, बिजनेस जो डेली डीलिंग मेनली इन कैश में ही जो डील करते हैं, मेनली बिजनेस, बैंक की इन्वॉल्वमेंट जिनमें नहीं रहती, ऐसे बिजनेस के लिए सिंगल कॉलम कैश बुक ज़बरदस्त है, क्लियर। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है? डबल कॉलम कैश बुक आपके सामने है, यहाँ पर आप देखते हो तो 2 कॉलम बन गए, कैश और बैंक के कॉलम बन गया। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक का कॉलम बन गया, ठीक है, ओके। फॉर्मेट आपके सामने, क्लियर फॉर्मेट, ओके। डेफिनेशन, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, या फिर कभी कभार कैश और डिस्काउंट ट्रांजैक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, डबल कॉलम में कैश बैंक होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। अगर बिजनेस में हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें कैश और डिस्काउंट का ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं, बैंक की नहीं, तो हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे जिसमें कैश और डिस्काउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली कैश और बैंक ही होता है, तो आप कैश और बैंक ही मानकर चलो, लेकिन कैश और डिस्काउंट भी गलत नहीं है डबल कॉलम में। कैश एंड बैंक कॉलम या फिर कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम जो आपका ये डबल कॉलम कैश बुक का इसमें होता है, क्लियर। कुछ फीचर कंटेन्स 2 अमाउंट कॉलम्स ऑन ईच साइड, ठीक है, 2 अमाउंट कॉलम है। अमाउंट अब 2 जगह पे लिखी है, एक कैश और बैंक इधर भी, इधर कैश और बैंक, ये अमाउंट के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, यहाँ पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल लिखते हैं। कंट्रा एंट्रीज आर पॉसिबल रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में, ट्रिपल एंट्री में कंट्रा एंट्री पॉसिबल। कंट्रा एंट्री होता है जो बैंक और कैश के बीच में, पैसा जमा कराया या पैसा बैंक से निकाला, बैंक में पैसा जमा कराया या बैंक से पैसा निकाला, ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है, बैंक और कैश लेन देन है, तो इसको हम कंट्रा एंट्री कहते हैं। हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है कंट्रा एंट्री से। तो जब कंट्रा एंट्री करते हैं, आपको बता दें जो लेजर फोलियो कॉलम है, यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, जहाँ जहाँ वो ट्रांजैक्शन, अगर इधर कंट्रा होगी दूसरी साइड भी होगी तो वो सी लिख देते हैं निशानी के लिए कि कंट्रा है, ये दोनों साइड पे होती है। एडवांटेज क्या है डबल कॉलम का? मेंटेन कैश एंड बैंक रिकॉर्ड टुगेदर, दोनों चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। रिड्यूस द सेपरेट बुक कीपिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, एक ही कैश कॉलम में दोनों चीज़ें बैंक और कैश रिकॉर्ड हो जाएगा। ईजी बैंक रिकंसिलेशन, आगे आप पढ़ोगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में, जब आप टैली करते हो, रिकंसील करते हो अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शन हैं, तो उस केस में आप जब वो करोगे उसके लिए आपका डबल कॉलम कैश बुक तो कम से कम होना चाहिए, सिंगल कॉलम कैश बुक से वो पता नहीं चलेगा, क्लियर है। तो इसलिए भी इसका एक फ़ायदा ये है। सूटेबल किसके लिए रहेगी आपको बता दें, मीडियम साइज्ड बिजनेस हो गए, जो बिजनेस यूजिंग बैंक अकाउंट रेगुलरली, जो बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं, कैश तो आता ही है बिजनेस में, साथ में बैंक अकाउंट का भी चल रहा है, तो आप डबल कॉलम कैश बुक ही बनाओगे अगर आपका ऐसा बिजनेस है, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है, जिसमें 3 यहाँ पर अमाउंट कॉलम आ जाते हैं। डिस्काउंट हम पहले लेते हैं, डिस्काउंट कैश बैंक, इसी तरह पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट कैश और बैंक आता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करती है कैश, बैंक और डिस्काउंट। सिंपल है ये, इसमें सॉरी दोहराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 1 2 3 फर्स्ट सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम में आपको समझ आएगी, ट्रिपल कॉलम है। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश, डबल कॉलम में कैश बैंक या कैश डिस्काउंट हो सकता है, दोनों में एक कोई ले लो साथ में कैश के। ट्रिपल में तीनों आ जाएंगे, क्लियर, ओके। रिकॉर्ड डिस्काउंट अलोड एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलो, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव जो है आप डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में जो पैसा आया, और क्रेडिट साइड में आप लिखते हो डिस्काउंट
अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया तो आपका एक सबसे नुकसान है, खर्चा है। तो रिसीव किया तो पैसा आया, रिसीव वाला रिसिप्ट से लिखोगे, अलाउ किया तो पेमेंट साइड पे लिखोगे, ठीक है। कंट्रा एंट्री ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होगी, ठीक है। जहाँ बैंक और कैश दोनों कॉलम है तो कंट्रा एंट्री पॉसिबल है। क्लियर। कंप्लीट रिकॉर्ड इन वन बुक, बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है। टाइम सेव इसलिए रहेगा, ये कैसे टाइम सेव करेगी, क्योंकि अगर हम अलग अलग बुक्स बनाएं, लेजर्स में लेजर अकाउंट्स इसके बनाएं, डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए सिंगल कैश बुक जो है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम ये तीनों चीज़ें एक साथ लिख सकते हैं। सूटेबल फॉर बिजनेस विद फ्रीक्वेंट बैंक एंड डिस्काउंट, कैश के साथ बैंक और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन जहाँ हो रही हैं फ्रीक्वेंटली, वहाँ पर हमें चाहिए कि हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही यूज़ करें। लार्ज बिजनेस हो गया, होल सेल ट्रेडर्स हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गया, वहाँ पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आपके लिए ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, सिंगल कॉलम क्या है, डबल कॉलम क्या है। वीडियो को अगर आपको ये दिख नहीं रहा है, मैं आपको फिर से बोलूँ, वीडियो स्टार्टिंग से वापस देख सकते हो, लेकिन मोबाइल को आप लैंडस्केप करके देखना, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। सब दिमाग को ऐसे दिखेगा सामने कि ये डबल कॉलम है, ये इसका बना हुआ है फॉर्मेट, सामने एक साथ दिखेगा, तो ऐसे करके आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए अब थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा हो जाता है जब चीज़ें बड़ी, हम कॉलम साथ में ऐड कर रहे हैं फॉर्मेट को। तो आप एटलीस्ट इतना करें, वीडियो को क्वालिटी हाई रखें और लैंडस्केप में ही मोबाइल करके आप देखें। मोबाइल है जो भी आपका है, टैब वगैरह सब देख रहे हो, सिंपली दिख जाएगा आपको ईजिली, ठीक है। ट्रिपल कॉलम हो गया। एक और तरह की कैश बुक हम बनाते हैं, वो है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है, थोड़ा मैं इधर जूम कर लेता हूँ। पैटी कैश बुक और इसके फीचर क्या हैं। पैटी कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल डेली एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, छोटे मोटे जो डेली खर्चे होते हैं बिजनेस के, उसके लिए एक पैटी कैश बुक बनाया जाती है, जिसमें हम लिख देते हैं, हाँ भाई ये हुआ, इतना ये खर्चा हो गया, स्टेशनरी का इतना, पोस्टेज का, टी चाय पानी जो हो गया, रिफ्रेशमेंट, बस का किराया लग गया, कोरियर चार्ज चले, पेन प्रिंटिंग चला का खर्चा हो गया, क्लीनिंग एक्सपेंस हो गए, ये पैटी कैश बुक में लिखी जाती हैं चीज़ें। मेंटेन्ड बाई पैटी कैशियर होता है जो मेंटेन करता है इसको। यूजली फॉलो, जो इसमें फॉलो किया जाता है सिस्टम, उसको इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। ये पूछा जाएगा पैटी कैश बुक में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। वो क्या है हम आगे बताएंगे। सेपरेट कॉलम्स फॉर डिफरेंट एक्सपेंस, अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम बनते हैं। हेल्प टू कंट्रोल द माइनर, छोटे मोटे एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, उसका भी रखना है खाता बनाकर। छोटे मोटे अगर चीज़ों को हम हिसाब नहीं करेंगे ना, वो भी करते करते काफ़ी खर्चा हो जाता है। इसीलिए पैटी कैश बुक बनाते हैं ताकि छोटे खर्चों का भी हिसाब रहे। ऐसे करके कॉलम बनाओ। देखो आप कॉलम, आप सोचो इसमें कॉलम फिक्स नहीं। अगर आपके ज़्यादातर खर्चे जैसे पोस्टेज का, अगर आपका बिजनेस में पोस्टेज खर्चा कोई नहीं, काट दो। स्टेशनरी की जगह कोई और खर्चा हो रहा है वो लिख सकते हो। कन्वीनियंस के जो भी मिसलिनियस जो भी खर्चे हैं, इसमें ऐसे ऐसे करके जो ज़्यादा आपका बिजनेस में ज़्यादा, सपोज मेरा चाय पानी का खर्चा हो रहा है, चाय दिन में ज़्यादा पी रहे हैं, तो मैंने चाय का एक कॉलम बना देंगे, टी वगैरह या लंच का कॉलम बना देंगे जिसमें वो खर्चा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनता है आपका पैटी कैश बुक में। इम्प्रेस सिस्टम क्या है, अब फिक्स्ड अमाउंट। इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है एक पैटी कैशियर को दिया जाता है। स्मॉल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम दिस अमाउंट, उसी अमाउंट से छोटे मोटे खर्चों को खर्चे किए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड, अगर पर्टिकुलर महीने के बाद, द अमाउंट स्पेंड इज रिम्बर्स्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल इम्प्रेस बैलेंस। देखो जो खर्चा होगा उसको रिम्बर्स कर देते हैं, और जो इससे क्या होता है कि जो पीछे हमें, जैसे मैंने एक महीने में जो इसका पैटी कैश बुक में जो खर्चा आया वो है 1200 रुपये। टोटल पैटी कैश बुक में फिक्स अमाउंट दे दिया कि हाँ 1500 रुपये, 1200 रुपये खर्चा आ गया, हम 1200 रुपये उसमें कर देंगे, लिख देंगे कि अमाउंट इतना पैसा जो है वो खर्च हो गया, तो इसलिए हमें जो नेक्स्ट वो 1200 रुपये और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इम्प्रेस सिस्टम होता है। एडवांटेज क्या है इसका, सेव टाइम करेगा, रिड्यूस बर्डन ऑन द मैन कैशियर, जो होगा उससे बर्डन, मैन कैशियर के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब नहीं रखेगा, वो बर्डन कम पड़ेगा। बेटर कंट्रोल ओवर द पैटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चों का एक बेटर कंट्रोल हो सकता है। ऐसा पता नहीं चलेगा महीने का 10-20 हज़ार तो छोटे मोटे खर्चों पे उड़ जाए, इसीलिए पैटी कैश बुक बनाते हैं ताकि उसका भी हिसाब रहे। सूटेबल फॉर किसके लिए सूटेबल है, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह के लिए ये जो पैटी कैश बुक है वो सूटेबल रहती है। कोई दिक्कत आपको इन 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक में, ये कंपेरिजन है, सिंपल है। सिंगल कॉलम में कैश बिल्कुल कैश ही होता है, ओनली कैश का हम लिखते हैं। डबल में कैश और बैंक का लिख सकते हैं, या कैश और डिस्काउंट का भी लिख सकते हैं। ट्रिपल में तीनों का, कैश, बैंक और डिस्काउंट का लिखते हैं। और पैटी कैश बुक तो अलग ही है, ये स्मॉल डेली एक्सपेंस के लिए यूज़ की जाती है। आपको बता दें, अगर कैश बुक से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर 3 आते हैं तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका कंट्रा एंट्री से पूछा जा सकता है, क्योंकि कंट्रा एंट्री यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो कंट्रा एंट्री समझना ज़रूरी है। कंट्रा एंट्री क्या होता है, कंट्रा एंट्री कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आपको यहाँ पर फोटो बना हुआ नज़र आ रहा है एक तरफ पे, ऐसी ट्रांसैक्शन जो कैश और बैंक में हो, पैसा बैंक में जमा कराया या पैसा बैंक से निकाला, बिजनेस की बात है, एक्स्ट्रा ड्राइंग वगैरह की बात नहीं। तो जो ये ट्रांसैक्शन है, इसकी जो एंट्री होगी वो कंट्रा एंट्री होगी, ठीक है। कंट्रा एंट्री होगी मतलब कंट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो इफेक्ट करती है बोथ, जो भी बैंक और कैश कॉलम है दोनों कॉलम में लिखी जाती है एक ही टाइम में, सिमिल्टेनियस। समझाए नहीं समझाए कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको जी।
थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ओके, कंट्रा एंट्री अकर व्हेन अ सिंगल ट्रांजैक्शन अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक कॉलम। एक सिंगल ट्रांजैक्शन दोनों बैंक और कैश और बैंक कॉलम को अफेक्ट करे, इसको कंट्रा एंट्री कहते हैं। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक सिमिल्टेनियस, एक ही टाइम में कैश बुक के दोनों कॉलम, कैश बुक में भी कैश कॉलम में और बैंक कॉलम दोनों में लिखी जाए, ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी एंट्री, उसको कंट्रा एंट्री कहते हैं। क्लियर? अब बोलोगे ये कैसी एंट्री है, तो वो है आपकी एंट्री बैंक में पैसा जमा कराना या बैंक से निकालना, सिंपली। ये जो कंट्रा एंट्री होती है इसको डिनोट किया जाता है सी से, और ये लेजर फोलियो जो आपका कॉलम था एक, आप सोचोगे लेजर फोलियो में हम क्या लिखेंगे। लेजर फोलियो में हमें नहीं ज़रूरत कोई आगे इसको पोस्टिंग करने की या वहाँ उसका नंबर लिखने की, हम सिंपली वहाँ पर जो जो ट्रांजैक्शन कंट्रा है उसके उस जगह पे लेजर फोलियो में उस ट्रांजैक्शन के आगे सी लिख देते हैं, ठीक है। और वो सी जो है बोथ कॉलम, जो दोनों साइड जो ट्रांजैक्शन कंट्रा दोनों साइड होगी ना, कैश वाले कॉलम में और बैंक वाले कॉलम में लिखी जाएगी। आपको नहीं समझ आ रही है कंट्रा एंट्री, एक सेकेंड रुकना। ये एक डबल कॉलम कैश बुक है, तो इसमें आपको ये देखो एक सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेजर फोलियो में ये सी इधर लिखा है और इधर भी सी लिखा है। ये जो एंट्री है ना, ये कंट्रा एंट्री है। कौन सी है? ऊपर अगर हम देखें ट्रांजैक्शन में, ये आपको हो इनमें से कौन सी बताओ, तो इनमें देखो जो बैंक के रिलेटेड, बैंक में पैसा जमा कराना है निकालना, तो ये ट्रांजैक्शन 3 तारीख की है, 2 तारीख की, 2 जून की ट्रांजैक्शन। डिपॉजिट 30,000 इनटू द बैंक, 30,000 रुपये बैंक में जमा कराया। इसमें क्या होगा? अब सिंपल सी बात है ना, बैंक में जमा कराया 30,000 रुपया, कैश तो गया ना, यहाँ पर कैश गया तो 30,000 रुपये तो हम लिखेंगे यहाँ पेमेंट होगी 30,000 रुपया। कैश तो हमारा नगद जो हाथ में था ना इन हैंड, वो तो 30,000, 1 लाख रुपये तो 70 ही बचा ना, 30 गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास आया भी है, लेकिन वो बैंक के कॉलम में आ गया है, तो इसीलिए इसको कंट्रा एंट्री कहते हैं। दोनों साइड पे लिखी जाती है, डेबिट भी करें क्रेडिट भी, और कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों में लिखा जाता है। 2 इंस्टेंसेस ऑफ कंट्रा एंट्री, वही 2 यहाँ कंट्रा एंट्री करनी होती है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा कराया। पैसा बैंक में जमा कराओगे तो डेबिट कौन सा होगा? बैंक कॉलम, और क्रेडिट होगा कैश कॉलम, ठीक है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ के लिए पैसा बैंक से निकालोगे तो डेबिट होगा कैश कॉलम, पैसा आया कैश कॉलम में लिखेंगे, पैसा उधर से बैंक से आपका लिखोगे बैंक कॉलम में क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक की तरफ से तो गया ना। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो ये कोई मुश्किल नहीं लगेगा। आइटम दैट आर नॉट कंट्रा एंट्री, अब ये जो ड्राइंग है ये भी तो पैसा बैंक से निकाला है, ओनर ने अगर पैसा बैंक से निकाल लिया, लेकिन कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़, इसको ड्राइंग कहते हैं। इस केस में जो है कंट्रा एंट्री नहीं होगी, क्रेडिट होगा बैंक कॉलम और डेबिट ड्राइंग अकाउंट किया जाएगा, वो भी लेजर में एक तरफ। कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम को ही हम पैसा बैंक से गया बस इतना ही लिखेंगे, इतना पैसा गया, वो पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग होगी। कैश सेल्स इमीडिएटली बैंक्ड, अच्छा ये बात मुझे याद रखना, इस सोचना, कैश की सेल होगी, पैसा आया एकदम से आया और बैंक में ही चला भेज दिया, तो वो कंट्रा एंट्री नहीं होगी, ठीक है, वो कंट्रा एंट्री नहीं होगी। ट्रीटेड डायरेक्टली एज गुड्स सोल्ड बाय चेक, इसको ट्रीट किया जाएगा, तो वो सीधा आप क्या करोगे, बैंक में ही लिखोगे, बैंक में आया, बैंक कॉलम, डेबिट साइड के बैंक कॉलम में लिख दोगे, ये पैसा बैंक में आया, ठीक है। कैश चेजिंग अ चेक टू मेक अ पेमेंट डायरेक्टली, ट्रीटेड एज पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट की चेक के थ्रू, कैशिंग अ चेक, किसी को पैसे देने तो चेक दिया, तो वो कंट्रा एंट्री नहीं है। कंट्रा एंट्री कौन सी, आप सोचो कंट्रा एंट्री कौन सी, जो बैंक और कैश कॉलम दोनों में लिखेंगे, वो सिर्फ है कैश, पैसा बैंक में जमा कराया, पैसा नोट जमा कराए बैंक में, और या फिर पैसा बैंक से उठाया, एक क्या बोलते हैं उसको, गड्डी पैसों की उठा कर लाई, वो है कंट्रा एंट्री। क्लियर? अब आप कहोगे सर कैश के बारे में बात कर ली, बैंक के 2 कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन तीसरा कॉलम जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बारे में हमने बात नहीं की, तो अभी हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट आर रिडक्शंस गिवन रिसीव टू इनकरेज द पेमेंट। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, जैसे किसी से अगर पैसा लेना था, मैंने लेना था 100 रुपया, मैंने कहा यार आप एक काम करो 80 ही दे दो, 20 रुपये डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो ये जो है इनकरेज करना कि प्रोमेंट, यार ये चीज़ 100 रुपये क्या है, उधार दे दो, छोड़ यार उधार को, आप एक कम कर 80 रुपये नगद में दे दो, चलो काम चल जाएगा, तो वो डिस्काउंट जो होता है इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड जो है ये खर्चा होता है, नाम से ऐसे, इसमें क्या डिस्काउंट अलाउ किया, यानी 100 रुपये की चीज़ 80 में बेच दी, तो ये एक्सपेंस होता है। गिवन टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउ मीन्स जो डिस्काउंट कस्टमर को दिया हम मान के चला करो, खुद को बिजनेस मान के चलो, अभी हम बिजनेस ने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, ऑलवेज डेबिटेड इन द कैश बुक में डेबिट किया जाता है। ये मैं आपको डिस्काउंट वाली जो ट्रांजैक्शन है, मैं आपको सीधा ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाते, मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे आता हूँ, एक एंट्री है यहाँ पर डिस्काउंट के रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एंट्री आप देखना, ये पॉइंट नंबर 7 पे देखो, ये एंट्री आपके सामने है, मैं जूम कर देता हूँ। ये एंट्री में क्या लिखा है, ही
जनवरी 15 को क्या होता है, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 35 रुपये। वर्षी से उसने चेक लिया 450 रुपये का, यानी ये रिसिप्ट हुई, पेमेंट तो लिया ना, उसने अलाउ किया कि हाँ भाई 35 रुपये डिस्काउंट ही रख लो, लाओ जी इतना 450। तो इसलिए देखो ये हम कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। ये आपको नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये कहाँ लिखा हुआ आपका आएगा, ये डेबिट साइड में 35 रुपये आपको यहाँ दिखेगा। देखो ये 450 रुपये की पेमेंट रिसीव हुई, साथ में इसी पेमेंट के साथ 35 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादा सोचोगे थोड़ा सा उल्टा लग जाएगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि पेमेंट किस लिए हम डिस्काउंट देते हैं, ताकि पेमेंट हो जाए। पेमेंट रिसीव आ क्या यार, आपको ये चीज़ लेनी है, आप 100 रुपये की 80 रुपये ही दो, 20 डिस्काउंट है। तो इस केस में हमारा पेमेंट हमें रिसीव हो रही है। तो आप डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इतना ही आपने याद रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको बता दें, आप सोचोगे बैलेंस करते वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, और आपको मैं पहले ही बता दूं, जब आप डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट कॉलम ऐड करते हो, तो जो डिस्काउंट का कॉलम होता है उसको बैलेंस नहीं किया जाता। डिस्काउंट कॉलम आर नेवर बैलेंस्ड, लाइक जैसे कैश और बैंक कॉलम को हम बैलेंस करेंगे, आगे हम देखेंगे, लेकिन जो डिस्काउंट कॉलम है उसको बैलेंस नहीं किया जाता। दे आर मेयरली टोटल, इसको टोटल करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड ट्रांसफर टू द डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जो लेजर में होगा उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बिकॉज डिस्काउंट अलाउड इज ए नॉमिनल आइटम एंड नॉट एन एसेट, एसेट नहीं है, नॉमिनल आइटम है, इसलिए हम उधर डालेंगे। एसेट होता है हम डायरेक्ट आगे सीधा बैलेंस शीट में ही ले जाते हैं इसको। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं बता दूँ आपको डिसऑनर चेक के बारे में। कभी कभार एंट्री को रिवर्स भी करना पड़ता है। आप देखो, आप कैश बुक में कटिंग करोगे, पूरी एंट्री को काट दोगे, सिस्टम खराब हो जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ता है, अगर चेक जो है डिसऑनर हो गया तो उसको रिवर्स करेंगे। डिसऑनर का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा था, कोई रवि है, रवि ने हमें बिजनेस है सपोज, रवि ने हमें पैसे देने थे, उसने दिए 10,000 का चेक दिया, हमने बैंक में जाकर जमा कराया 10,000 का और लिख दिया इधर क्या लिखेंगे हम, देखो 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा कराया। तो मैं आपको सपोज 1 मिनट में आपको कॉलम कहीं बता दूँ, ये सपोज है कॉलम, ये आपका कॉलम है। मैंने रवि से 10,000 रुपये लिए, पेमेंट रिसीव हुई है ना, चेक में लिया ना, ठीक है, चेक में लिया है, तो इधर हम 10,000 रुपये लिख देंगे, बैंक कॉलम में 10,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अब होता ये है कि बैंक जो है, बैंक वाले ने 2 दिन के बाद कहा कि ये चेक जो है बाउंस हो गया, ये पेमेंट नहीं होगी। हमने लिख तो दिया, आप क्या करें, पैसे मिले तो नहीं, वो तो पैसे वापस ही हो गए। तो इसको आप क्या करना है, हमने रिवर्स एंट्री करनी। यहाँ पर जो है वो हमने रवि के नाम पे एंट्री की थी, अब इसको आप जो है क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये लिख देंगे रवि के, वही उसी रवि के नाम से, ठीक है, रवि अकाउंट करके, ताकि वो वापस बैलेंस हो। जो पैसा हमने लेना था वो सपोज नहीं लिया, या मैं ऐसा कह सकते हो, जो पैसा हमने, जैसे उसने चेक दिया हमें 10,000 में लिख दिया, अब वो चेक तो हुआ ही नहीं, वो तो बाउंस हो गया। तो सपोज ऐसा करो, अब यहाँ पर 10,000 रुपये समझ लो हमने वापस दे दिया उसको, ये लो भाई तेरा चेक तो चला ही नहीं, 10,000 वापस। तो वो पेमेंट ऐसे हमने रिवर्स एंट्री करनी होती है। तो ये आपको समझना है। इसमें सिंपली है, व्हेन चेक इज प्रीवियसली रिसीव्ड, हमने पहले रिसीव किया था चेक, जब हमने डिपॉजिट किया तो वो डिसऑनर बाउंस हो जाता है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इट रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट। वो कौन सी होती है, रिवर्स ओरिजिनल एंट्री। जो ओरिजिनल एंट्री है हमने डेबिट साइड के बैंक कॉलम में लिखा था, हाँ पैसा आया बैंक में, उसको हम अब क्रेडिट साइड में, अब हम क्या करेंगे, एंट्री कैश बुक में क्या करेंगे, द अमाउंट इज इंटर ऑन द क्रेडिट साइड, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, ताकि वो जो वापस से वो रिड्यूस हो जाए बैंक बैलेंस। जो बड़ा था हमने, अभी बड़ा था ना, इधर डेबिट में बढ़ना हुआ ना, क्रेडिट में कम होना हो गया, तो वो वापस से कम हो जाएगा 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, बहुत कुछ सिंपल से पॉइंट है, आपको पहले ही बता दिए। कंट्रा एंट्री का जो लिखते हैं हम सी, जो ऐसे सी लेटर करके लिखते हैं लेजर फोलियो में, बोथ साइड पे लिखना पड़ता है। कंट्रा एंट्री क्योंकि बोथ साइड पे होती है ना, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों साइड में हम लिखते हैं कंट्रा एंट्री को। डिस्काउंट कॉलम जो होता है उसको सिर्फ टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता, ये आपने याद रखना है। चेक अगर डिस्काउंटर हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है चेक, तो बाउंस हो जाता है, तो रिवर्स ओरिजिनल एंट्री को किया जाएगा। कैश अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है, बैंक से विड्रा की है, तो उसकी कंट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बैंक और कैश की जो ट्रांसैक्शन लेन देन है वो नगद में होगी और ऑफिस यूज़ के लिए होगी, तो जो है कंट्रा एंट्री की जाती है। अब आपके सामने सिंगल कॉलम कैश बुक है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन की जाए, जैसे ये आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस, 1 तारीख को कैश इन हैंड, यानी अभी बिज़नेस 1 तारीख को जो है स्टार्ट हुआ बिज़नेस, तो इसमें अभी हमारे पास पैसा था इन हैंड जो था वो है 1,200 रुपये। तो इसको हम, आप सबको पता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखते हैं स्टार्टिंग में जब लिखेंगे, तो आगे हम इसकी ट्रांजैक्शन वही लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। थोड़ा सा मैं शायद इसको दोनों स्लाइड एक में ले आता हूँ ऐसे। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है, हेडिंग पढ़ लो। थोड़ा सा मैं इसको आप लैंडस्केप ही रखना, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रांजैक्शन, देखो 10,000 रुपया इन हैंड है 1 जनवरी को, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सिंपली डेबिट साइड में रिसिप्ट होती है, पैसा है या आया, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होती हैं, पैसा गया। तो यहाँ पर है 12,000 रुपया है, तो टू बैलेंस क्या है, पिछला है बचा हुआ, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 10,000 रुपये लिखेंगे, क्लियर।
ओके। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा लिया, रिसीव्ड है तो राम अकाउंट टू राम अकाउंट 300 रुपये, कितना 300 रुपया। इसके बाद है पेड रेंट, रेंट पे किया, रेंट पे किया तो आपको पता है पेमेंट किया है तो बाई रेंट अकाउंट करके 7 जनवरी है, बाई रेंट अकाउंट 30 रुपया। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा कैश में, सामान बेचा नगद तो पैसा आएगा ना, पैसा आया तो हमने पेमेंट साइड पे लिखना है सेल्स अकाउंट, पेमेंट साइड में हम सेल्स अकाउंट करके लिखेंगे, ऐसे करके सेल्स अकाउंट लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में कितना आया जी, 300 रुपये आया सेल्स अकाउंट में, ओके। सेल्स अकाउंट में 300 रुपये आया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सामान सॉरी ये हो गया पेड टू श्याम, शाम को पे किया, पैसा दिया शाम को, तो शाम अकाउंट लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड में लेगा ना क्योंकि पेमेंट क्रेडिट साइड पे होती है, 700 रुपये। इसी तरह से पेड सैलरी, सैलरी पेड की तो यहाँ पर सॉरी परचेज फर्नीचर है, फर्नीचर आप खरीदोगे तो पैसा पेमेंट करोगे ना, तो पेमेंट होगी तो ये इधर आएगा 200 का, सैलरी पे करोगे पेमेंट होगी 100 रुपये इधर आ गया। अब जब ये देखा आप, ये आपका आ गया, यहाँ तक ट्रांसैक्शन आपने डाल दी, ठीक है, ओके। तो इसमें कोई कंट्रा एंट्री नहीं थी, बैंक से निकाला या बैंक में जमा करवाना नहीं था, अगर होता तो हम इधर ऐसे करके सी लिख देते जो होती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, कंट्रा एंट्री इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई कंट्रा एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंट्रा एंट्री जो है वो डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम में होती है, ओके ओके। तो यहाँ पर आपको बता दें ये ट्रांजैक्शन हमने लिख दी। अब करना क्या है, इसको हम जो बड़ी साइड हमेशा आपको बताया कौन सी होगी कैश बुक में, डेबिट साइड ही होगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा या फिर नील बैलेंस होगा, या दोनों बराबर होगी या डेबिट साइड बड़ी होगी। 1800 रुपया यहाँ पर बन रहा है जी टोटल, ये जमा करने के बाद। अब इधर हम जब टोटल करते हैं तो ये 1800 रुपये नहीं बना, कितना बना, 7 3 10 और 3 1030 रुपये बना, 1800 रुपये टोटल था, 1030 बना, इधर कम है 1030 टोटल बनता है। तो क्योंकि हमें दोनों साइड बराबर करनी होती हैं, इसीलिए जो बचा पैसा हमने डिफरेंस निकला उसको बाई बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, छोटी साइड में लिख दिया। ये हमने पिछली वीडियो में क्लियर करवाया था लेजर में, क्योंकि हम इसको लेजर ही की तरह बना रहे हैं, टी शेप अकाउंट। बाई बैलेंस ये वो बैलेंस है जो आगे जाएगा, आगे कहाँ जा रहा है ये देखो, जब हम नेक्स्ट अगले महीने में पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि ये पैसा हमारे पास बचा हुआ है, 770 रुपये हमारे पास ज़्यादा पिछले महीने का था, ठीक है, तो 770 रुपये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम लिख देंगे यहाँ पर इसमें। तो ये आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब डबल कॉलम कैश बुक में मैं ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगा। डबल कॉलम कैश बुक में थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। डबल कॉलम कैश बुक में कोई ट्रांसैक्शन आपके सामने हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ ट्रांसैक्शन बिजनेस स्टार्ट हुआ 80,000 में बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस में पैसा आया, किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में पैसा आया, तो कैश कॉलम में हम 80,000 रुपये लिख देंगे। देखो डिपॉजिट 30,000 टू द बैंक, मैंने कहा बैंक में जमा कराना है, बैंक से निकालना ऑफ यूज़ के लिए। तो ये जो बैंक और कैश की ट्रांसैक्शन है ये कंट्रा एंट्री होती है। तो हमने क्या किया, बैंक में पैसा जमा करवाया, तो यहाँ पर पैसा गया है, पैसा गया तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 30,000 रुपये। क्रेडिट साइड में पैसे गया जो होता है ना वो क्रेडिट साइड में, पेमेंट का क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्लियर है। हमने 30,000 रुपये लिख दिया कि पैसा गया है, कैश गया, कंट्रा एंट्री कर दी सी। और इसको इधर भी लिखेंगे, पैसा गया तो है लेकिन आया भी तो है हमारे बैंक में, इसीलिए बैंक कॉलम को हम डेबिट कर देंगे और कैश कॉलम को हम क्रेडिट करेंगे क्रेडिट साइड में, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर, ओके। परचेज फर्नीचर बाई चेक, 1200 रुपये के चेक जो है मिला हमें, परचेज फर्नीचर बाई चेक, हमने फर्नीचर खरीदा, चेक दिया उसके लिए हमने, ठीक है, फर्नीचर खरीदा हमने, चेक दिया हमने, कितने का, 12,000 रुपये का हमने चेक दिया। तो ये हमारी पेमेंट की साइड आएगा, बैंक क्योंकि चेक दिया है तो इसलिए बैंक कॉलम में हम लिखेंगे पेमेंट साइड के 1200 रुपये का बाई फर्नीचर अकाउंट, क्लियर है। इसी तरीके से सोल्ड गुड फॉर कैश, 15,000 का सामान हमने बेचा, पैसा पेमेंट आई, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये आया हमारा, कैश कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम द कस्टमर से 10,000 का चेक लिया और उसको बैंक में जमा करा दिया उसी वक्त, तो ये सीधा हमारा कहाँ चलेगा, ये रिसीव तो होगा लेकिन बैंक कॉलम में रिसीव होगा। डेटर जिससे उधार लेना था पैसा, उससे हमने पैसा लिया, बैंक में चला जाएगा, ठीक है, सीधा बैंक कॉलम में इसको लिख देंगे। रिसीव तो हुआ है हमारा लेकिन बैंक में आया सीधा, तो बैंक कॉलम, रिसीव की बैंक, रिसिप्ट साइड है नहीं, ये रिसिप्ट साइड के बैंक कॉलम में लिख देंगे, ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हमें दोनों को देखो, यहाँ ट्रांजेक्शन तो लिख दिया, अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 95,000 रुपये बन रहा है, बड़ी साइड तो डेबिट ही होगी, 95,000 बन रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर दूसरी तरफ कैश कॉलम को पहले कर लेते हैं, कैश कॉलम में देखो तो यहाँ पर सिर्फ 30,000 की ट्रांसैक्शन है, 65,000 कम पड़ रहा है, तो हम बाई बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, छोटी साइड पे हम इधर से डालते हैं। और दूसरी साइड हम देखें तो यहाँ पर आपका बन रहा है 30 और 10 40,000 रुपया टोटल, तो टोटल हम 40,000, उधर भी 40,000 लिखेंगे, इधर 95 40 टोटल बराबर लिखना दोनों साइड पे। जो कम पड़ रहा है छोटी साइड में हम बाई बैलेंस कैरी डाउन की, इधर आपका 65,000 कम पड़ रहा था, इधर आपका 28,000 कम पड़ रहा था। अब ये जो हमने बाई बैलेंस कैरी डाउन किया है ना, ये कुछ नहीं कि गायब नहीं हो जाएगा, ये सीधा नेक्स्ट जब हम नए मंथ में साइकिल चलाएंगे तो वहाँ पर हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम लिखेंगे। ये बैलेंस जो पीछे से आया 65,000 रुपये कैश हमारे पास पड़ा है, 28,000 हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। डबल कॉलम, इसी तरह से ट्रिपल कॉलम भी आपको मैं बताता हूँ।
ट्रिपल कॉलम का मैं ऐसे खाली छोड़ दूंगा, आप इसको भर देना। भरा हुआ है लेकिन ये अपने डायरेक्ट नहीं देखना, पहले प्रैक्टिस कर लेना खुद एक बार, ठीक है। ट्रिपल कॉलम में कैसे भरोगे आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपली एक मैंने डिस्काउंट वाली जो वो आपको ट्रांजेक्शन पहले बता दी है, ठीक है। बाकी आप सिंपली इसमें भर लोगे। नोट्स में मैं डाल दूंगा, भरी हुई भी डाल रहा हूँ लेकिन खाली भी डाल रहा हूँ ये फॉर्मेट, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लो। आपको बता दें डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वो जो भी अपडेट्स हैं, क्लासेस कहाँ चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको जनरल जो हमारा JKSB स्टडी फास्ट टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आपको इसके फर्दर आने वाली वीडियोस देखनी है अकाउंटेंसी की, तो यहाँ किसी भी सब्जेक्ट की वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर आप यूट्यूब पे दे दोगे, तो आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने सिर्फ मिनिमम चार्जेस 150 रखे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अवेलेबल हम करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये है डिमांड भी करते हैं कि सर आप फिर हमारा क्या फ़ायदा है ऐसे करके, तो इसलिए हमने जो है वो एप्लीकेशन पे रखना है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं चला सकते, टेलीग्राम एक हमारा पेड ग्रुप बना है, उसमें भी आपको ये लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये प्ले जो है वो यूट्यूब पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपका अनलिस्टेड रहते हैं, जो आपको सिर्फ लिंक के थ्रू जो हम अवेलेबल करेंगे उसके थ्रू देखे जाएंगे। और अगर आपको इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम उसको कंप्यूटर और जीके हमने अपडेट भी कर दिया है, और अकाउंटेंसी जो हम अभी अपडेट कर रहे हैं आपके सामने है, इसके ऑलरेडी कंप्लीट किया था, लेकिन अब अपडेटेड सीरीज़ है, इसमें नई चीज़ें भी हम ऐड कर रहे हैं डिटेल के साथ। अगर आप कंप्लीट सीरीज़ देखना चाह रहे हो इसकी या बाकी सब्जेक्ट की, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।